1976-75 में भारत मध्य बुंदेलखंड में आए, उस समय बुंदेलखंड की स्थिति क्या थी? उस समय यह पूरा बुंदेलखंड एकांत को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। उस समय क्या कोई व्यक्ति, आज जितने हमारे यहाँ पर पूरे पाठ अभिषेक करने वाले हैं, उतने व्यक्ति थे? नहीं थे। उतने व्यक्ति उस समय नहीं थे। उस समय शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले तो बहुत व्यक्ति हो गए, परंतु सही शास्त्र का स्वाध्याय तो वह होता है कि जो शास्त्र का स्वाध्याय हमारे जीवन में उतर जाए। सही स्वाध्याय क्या है? सही स्वाध्याय है आत्मा का स्वाध्याय। यदि चाहे व्यक्ति, हर व्यक्ति आत्मा का स्वाध्याय कर सकता है। कैसे आत्मा का स्वाध्याय करना? हमारी आत्मा किस ओर जा रही है, हमारी क्रियाओं के द्वारा क्या हमारी आत्मा का पतन हो रहा है या हमारी आत्मा का उत्थान हो रहा है। यदि आदमी अपनी आत्मा का स्वाध्याय करना शुरू कर दे, यदि आदमी अपने विचारों का स्वाध्याय करना शुरू कर दे, तो सबसे बड़ा स्वाध्याय तो यह स्वाध्याय है। कितने ही प्रवचन सार को पढ़ लिया जाए, कितने ही समय सार को पढ़ लिया जाए, परंतु अभी हमारे जीवन में ना तो प्रवचन सार का अध्ययन विज्ञान हो रहा है, ना ही अभी हमारे जीवन में समय सार का शुद्ध उपयोग हो रहा है। यदि हमें सबसे अपने जीवन में शुद्ध, पहले शुभ को लाइए। आदमी यदि अशुभ से बचना शुरू हो जाए तो उसके जीवन में शुभ आ सकता है, और वह शुभ उपयोग की बढ़ती हुई दशा एक दिन शुद्ध उपयोग को भी आपके जीवन में ला देगी। अभी आदमी अशुभ से उभरा ही नहीं, अशुभ छूटा ही नहीं, शुभ को छोड़ने की बात कर रहा है। अभी आदमी पाप को छोड़ा ही नहीं और पुण्य को यही कह रहा है। ऐसी स्थिति उस समय बन चुकी थी, परंतु आज बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा यदि कृषि है आचार्य महाराज के संग में, उस बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा कृषि है जो अपने जीवन का जीवंत समयसार है। ऐसा आचार्य महाराज का वह संग है। आचार्य महाराज के जब आने के बाद क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा संघ की वृद्धि हुई, समाज की भी वृद्धि हुई। समाज की वृद्धि कैसी? समाज में गुणवत्ता आई। आज की नई पीढ़ी एजुकेशन की ओर झुक रही है तो बात अलग है, परंतु जो आचार्य महाराज का सच्चा भक्त होगा उसके जीवन में तो जरूर परिवर्तन आएगा। आचार्य महाराज साहित्य का विकास देखिए कि ऐसे ऐसे आचार्य महाराज ने जब हिंदी को सीखा तो हिंदी भी सीखी, तो साहित्यिक हिंदी ही सीखी। रचनाएं शुरू की तो संस्कृत में ही रचना करना शुरू किया। हिंदी में पहले रचना नहीं की, पहले तो उन्होंने संस्कृत में ही रचना करना शुरू किया। पश्चिमा संस्कृति का विकास तो आप लोगों को मालूम ही है, ज्ञात ही है। साधना, आचार्य महाराज की साधना को दृष्टि की जाए तो ऐसा लगता ही नहीं कि यह पंचम काल के साधक हैं। उनको जब भी देखते हैं इतनी उम्र हो गई, परंतु कभी भी उनको टिक के बैठते हुए नहीं देखा। जब हम लोग चंद्रगिरी में थे तो उस समय इतना बुखार आ गया, इतनी कमजोरी आ गई, परंतु उस समय भी उनको कभी टिक के सामयिक करते हुए नहीं देखा। तो आचार्य महाराज के बारे में जो कहा जाए कम है, समय हो रहा है। यदि आचार्य महाराज के जीवन से हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनके जीवन को देखें और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण करें, तो सबसे पहली बात आती है कि हृदय की कोमलता। जिस व्यक्ति का हृदय कोमल होगा उस व्यक्ति की कसाएं अपने आप मंत्रता को प्राप्त हो जाएंगी, और जिस व्यक्ति का हृदय कठोर होगा उस व्यक्ति की कसाएं बढ़ती चली जाएंगी। आचार्य महाराज अपने साधना के क्षेत्र में इतने कठोर है कि क्या न बताएं, परंतु हृदय की कोमलता इतनी कोमलता है कि करुणा, जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा के भाव। आज इसने क्या है को दिया, आज इसने है को दिया, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। आचार्य महाराज की करुणा की दृष्टि थी कि आज इतने
दयोदय गौशालाएं खुलती चली जा रही हैं, जिनमें लाखों पशुओं का संरक्षण संवर्धन किया जा रहा है। सोचिए कि एक जीव को प्राणदान देने का क्या पुण्य है, तो कहा जाता है कि मेरु के बराबर में प्राणदान कर दो, इतने पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जितने एक जीव के प्रति करुणा के भाव आ गए, उसके प्रति अभयदान के भाव आ गए। आज लाखों प्राणी गुरु महाराज के एक आशीर्वाद से अपने जीवन को सुरक्षित किए हुए हैं। और कहने वाले व्यक्ति तो ये कह रहे हैं कि उन गौशालाओं में हत्या की जा रही है जीवों की, ऐसा कहने वाले भी बहुत व्यक्ति हैं। सोच लीजिए कि कुछ दया का क्षेत्र में काम होगा तो एक यदि दो यदि तीन गाय की तो हिंसा आदि होगी ही होगी, परंतु वहां पर उनके हिंसा के भाव नहीं है, वहां पर तो एकमात्र पंचेंद्रिय के प्राणों के प्रति दया के भाव है, करुणा के भाव है। तो आचार्य महाराज का हृदय की कोमलता देखिए, उस हृदय की कोमलता ने ही क्या किया, इतनी गौशालाएं खुलवा दी। और हमारी कोमलता कहाँ जा रही है? हमारी कोमलता आज के समय में आदमी अपने बारे में तो सोच रहा है, परंतु दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। अपनी पीड़ा के बारे में सोचना स्वार्थ हो जाएगा, अपनी पीड़ा के बारे में सोचना पाप हो जाएगा, पर की पीड़ा के बारे में सोचना परमार्थ हो जाएगा, पर की पीड़ा के बारे में सोचना धर्म हो जाएगा, पुण्य का कार्य हो जाएगा। आचार्य महाराज मन की सरलता, उनकी मन की सरलता देखिए, उनके मन की सरलता। आचार्य महाराज कहा करते हैं कि मुनीर का रूप क्या है, यथाजात बालक के समान है, और उनकी मन की सरलता भी यथाजात बालक के समान है। जिस व्यक्ति की मन की सरलता होगी वह व्यक्ति दुखों से बच जाएगा, जिसके हृदय में कोमलता होगी उसी कसाय से बच जाएगा, और जिसके मन में सरलता होगी वह दुखों से बच जाएगा। वाणी की पवित्रता, उनकी वाणी की पवित्रता, बात सिद्धि है उनके पास, जो बोलते हैं वह काम हो ही जाता है, कोई नहीं रोक सकता उस काम को। तो वाणी की पवित्रता रिश्तों में दृढ़ता लाती है, वाणी की पवित्रता रिश्तों में पवित्रता लाती है। उनकी वाणी की पवित्रता है कि इतना बड़ा संघ एकमात्र उनके अभी भी आज्ञा में चल रहा है, जहां उन्होंने बोल दिया कि चतुर्मास करना है तो किसी प्रकार का विकल्प आता ही नहीं। और भी संघ देखे हैं, परंतु गुरु महाराज का एक संघ है, उनकी आज्ञा का प्रताप देखिए, उनका अनुशासन देखिए, तो उन्होंने जो बोल दिया शिष्य बिना कान फड़फड़ाए स्वीकार है। तो ये क्यों, किस कारण है? उनकी वाणी की पवित्रता के कारण ही है। शरीर की पवित्रता संयम में वृद्धि लाती है। शरीर की पवित्रता क्या? बाहरी पवित्रता नहीं, आंतरिक पवित्रता। और आंतरिक पवित्रता कब आती है? जब खान पान शुद्ध होता है तब शरीर में आंतरिक पवित्रता आती है। फिर बात आ गई, और क्या गुण है गुरु जी के? प्रभु की भक्ति। आचार्य महाराज की भक्ति कैसी? जब कुंडलपुर के बड़े बाबा विराजमान किए जा रहे थे, उस समय उनकी आंखों में जो आंसू थे वह उनके आंसू उन बड़े बाबा के प्रति उनका समर्पण, उनके प्रति भक्ति का प्रदर्शन ही था। उनकी भक्ति ही वह बाहर आ रही थी। तो भगवान की भक्ति पुण्य को बढ़ाती है। आज आप लोगों को पुण्य क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? भगवान की भक्ति तो कर रहे हो, परंतु भगवान की भक्ति आप लोगों की बाहरी हो रही है, भीतरी भगवान की भक्ति हो ही नहीं रही है। यदि भीतरी भक्ति हो रही होती तो अभी तक कब की, अभी तो मीटिंग चल रही है, मंदिर कैसा क्या करना है सोच नहीं पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हो। अभी भी कुछ मतभेद हो सकते हैं समाज में, परंतु भगवान की भक्ति आप लोगों ने घर तो बहुत अच्छे बना लिए। जब जाके देखते हैं चेतन धाम में, वहाँ के बंगले देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मंदिर हमारा कहाँ है और भगवान कहाँ बैठे हैं। परंतु यदि आप लोग भगवान के प्रति समर्पित होंगे तो आप लोग भी ऐसा मंदिर बनाएंगे कि भूत तो ना भविष्यति। यहाँ से जितने व्यक्ति निकलेंगे ट्रेन के माध्यम से,
देखेंगे तो बोलेंगे कि बिना वालों ने बहुत अच्छा मंदिर बनाया, ऐसा मंदिर बनाया कि हर व्यक्ति देखेगा वो उसकी प्रशंसा करेगा। तो ऐसा मंदिर कब बन पाएगा? जब आप लोगों की उस प्रभु के प्रति भक्ति होगी। और सबसे मुख्य गुण गुरु जी का, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा निरोगता प्रदान करता है। गुरु की सेवा, आचार्य महाराज ने अपने गुरु भगवान की, अपने गुरु महाराज की कैसी सेवा की दुनिया जानती है कि करोड़ों की संपत्ति देने वाला पिता की ऐसी पुत्र सेवा नहीं कर सकता जो गुरु महाराज ने अपने गुरु की सेवा की। जो व्यक्ति इन 6 बातों को अपने में जीवन में उतार लेता है उसका जीवन सरल और धर्ममय हो जाता है। गुरु के जीवन से तो यही शिक्षा ले सकते हैं कि ये भगवान, जैसा आपकी निर्दोष चर्या है वैसी हम लोगों की भी चर्या बने, और जैसी आपकी निर्दोष भावना है ऐसी हम सभी की निर्दोष भावना बने। जैसे आप धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े हैं ऐसे हम लोगों के जीवन में भी वह धर्म आ जाए तो हम लोगों का भी कल्याण हो जाए। गुरु महाराज के बारे में और बहुत कुछ कह सकते हैं। गुरु महाराज के बारे में कहना बहुत कठिन है, उनके बारे में तो बस महसूस किया जा सकता है, और जितना समर्थ रहे तो महसूस किया तो एक ही बात महसूस हुई कि यदि चलते फिरते भगवान है तो आचार्य विद्यासागर महाराज चलते फिरते भगवान है, और उनकी छत्र छाया में ही हम अपने जीवन की वह विशुद्धि इतनी बढ़ाएं कि हम लोगों का, आप सभी का वह मोक्ष मार्ग अनवरत चलता रहे, प्रशस्त होता रहे। मुनि महाराज को देखता है तो कहा जाता है कि जो शक्ति जैसे संगति कर लेता है वैसे उसकी विचार भाव हो जाते हैं। वह जैसे ही मुनि महाराज की उस सौम्य मुद्रा को देखता है तो उसको कुछ भान होता है कि ओहो मैं क्या करना चाह रहा था, मुझे करना क्या है। इस प्रकार से मुनि महाराज के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, आंखों से आंसू झरना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही मुनि महाराज ध्यान से उठते हैं और उससे बोलते हैं कि धर्म वृद्धि रस्तु। क्या बोलते हैं? धर्म वृद्धि रस्तु। वह भी सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि महाराज ये धर्म है क्या चीज? अभी तक हमारे जीवन में धर्म है ही नहीं और आप बोल रहे हैं धर्म वृद्धि रस्तु। मुनि महाराज बोलते हैं कि अपनी शक्ति को जागृत कर लेना ही धर्म है। अपनी शक्ति को जागृत कर लेना ही धर्म है। महाराज मेरे पास क्या शक्ति है? मैं तो भील मांस पर ही अपना जीवन निर्भर करता है, मांस को खाकर अपने जीवन को जीवन यापन करते हैं। हमारे पास क्या शक्ति है? महाराज बोलते हैं कि आत्मा में अनंत शक्ति है। तुम चाहो तो अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हो, अपने अंदर करुणा भाव को ला सकते हो। बोलता है कि महाराज मैं तो भील हूँ, शिकार करता हूँ, कैसे करुणा भाव लाया जाए? महाराज बोलते हैं कि मांस का त्याग कर दो। महाराज खेती तो है नहीं और फलों का कोई भरोसा नहीं, कब तक फलों खा के जीवन जी सकते हैं, मांस का तो त्याग हम कर नहीं सकते। तो महाराज बहुत करुणावान थे, उसको उन भील की भवितव्यता दिख रही थी। बोलते हैं कि मांस का त्याग नहीं कर सकते हो तो ना सही, क्या कौए के मांस का त्याग नहीं कर सकते हो? बोलता है भील कि हाँ महाराज मैं कौए के मांस का त्याग कर सकता हूँ। कौए का मांस का त्याग कर दिया। और जो व्यक्ति जब त्याग करना शुरू कर देता है तो कहा जाता है कि उसकी परीक्षा होना शुरू हो जाती है। कई व्यक्ति तो ऐसा बोलते हैं कि महाराज जब से मैंने धर्म करना शुरू किया, जब से हमारे ऊपर विपत्ति आना शुरू हो गई। उसको जो व्यक्ति विपत्ति मानेगा वह व्यक्ति कभी भी धर्म को जीवन में अपने उतार नहीं पाएगा, और जो व्यक्ति उसको अपनी परीक्षा मानेगा वह व्यक्ति उस धर्म में, उस परीक्षा में पास होने का प्रयास करेगा। वह भील ऐसी बीमारी आ गई कि वैद्यराज जी आए और बोल दिया कि कौए के मांस के माध्यम से तुम ठीक हो सकते हो, कौआ का मांस में खाना बहुत जरूरी हो गया है। वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं,
मैंने तो गुरु महाराज से प्रतिज्ञा ली है, नियम लिया है, प्रतिज्ञा तोड़ना कायरता है। अच्छा, मैंने लिखा है प्रतिज्ञा तोड़ना कायरता है। जो व्यक्ति काय में रत होता है वह व्यक्ति ही कायर होता है, और वह व्यक्ति प्रतिमाओं को बहुत सहजता से तोड़ देता है। और जो व्यक्ति प्रतिमा का उस प्रतिज्ञा का सामना करता है वह व्यक्ति वीर होता है। जब तक वह व्यक्ति मिटा नहीं तब तक वह बना नहीं। ऐसा वह वीर जिसने महावीर की पर्याय को प्राप्त किया। अब सोच लीजिए कि आप लोग अपने अंदर अपने प्रति कितने करुणावान हैं। क्या आप लोग ऐसे मिट रहे हैं? ऐसे तो नहीं मिट रहे हैं, अपने विकारों को नहीं मिटा रहे हैं, एकमात्र अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं। जब तक शरीर के बारे में सोचते रहोगे तब तक अन्याय, अनीति, अत्याचार ये सब करते रहोगे। ये सब हमारी संस्कृति नहीं है, जैन संस्कृति नहीं है। क्रूरता, निर्दयता ये भी हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है? प्रेम भाव, करुणा, दया करना, यह सब हमारी संस्कृति है। आचार्य कुंद स्वामी ने तो लिख दिया कि धम्मो दया विशुद्धो, जो धर्म दया से विशुद्ध है वही धर्म है, अन्यथा तो मात्र धर्म कर रहे हो, परंतु जिसके अंदर करुणा भाव, दया के भाव नहीं आए वह व्यक्ति धर्म का पालन कर ही नहीं रहा है। तो बस सबसे पहले हम अपने शक्ति को जागृत करें। शक्ति को जिसने जागृत कर लिया उसके जीवन में करुणा के भाव आ ही जाएंगे, और जिसके अंदर करुणा के भाव आ जाएंगे वह उसके अंदर अहिंसा के भी भाव आ जाएंगे। यदि आप सही दिशा में सोचना शुरू कर देंगे तो आपका वह मन मोक्ष का कारण बन जाएगा, और गलत दिशा में सोच रहे हैं इसलिए संसार में बार बार भटकना हो रहा है, बंद हो रहा है। जिस दिन आपका वह बंद छूट जाएगा, सही दिशा में बंद होना शुरू हो जाएगा, उस पुण्य का सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की